नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको बताना है कि वो कौन सी औरत है जिसकी नमाज कबूल नहीं होती। ऐसी औरत जिसका सर ढांपा हुआ ना हो, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत बालिग है, अगर नमाज के दौरान उसका सर सही तरीके से नहीं ढांपा हुआ तो उसकी नमाज नहीं होगी। बहनों को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि कई बार ऐसे होता है दुपट्टा इतना बारीक है कि उसके बाल नज़र आ रहे हैं तो भी उनकी नमाज नहीं होगी। जो बालों की स्याही है दुपट्टे में से वो नज़र नहीं आनी चाहिए, तो ही दुपट्टा सही माना जाएगा कि दुपट्टा सही तरीके से ले लिया है। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर औरत खुशबू लगाए और खुशबू लगाकर मस्जिद में जाए तो मस्जिद में जाके भी उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि खुशबू औरत को मना किया गया है कि औरत खुशबू ना लगाए, ख़ास तौर पर जब वो घर से बाहर निकलती है। जिस औरत को ने खुशबू लगाई होगी और वो घर से बाहर जाएगी, या घर में अगर गैर महरम इफ़राद मौजूद हैं या कज़नों का आना जाना है, तो औरत ने खुशबू लगाई हुई है और इसी हालत में अगर वो नमाज़ पढ़ेगी तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी जब तक वो गुस्ल ना कर ले। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत की खुशबू कोई गैर मर्द सूंघ लेता है तो उस औरत से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं और जन्नत की खुशबू से उसको महरूम कर दिया जाएगा। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की खुशबू, इंसान अभी जन्नत से हज़ारों मील दूर होगा लेकिन उसको जन्नत की खुशबू आने लग जाएगी। लेकिन जो औरत खुशबू लगाती है और गैर महरम उसकी खुशबू को महसूस कर लें तो उस औरत को जन्नत की खुशबू से महरूम कर दिया जाएगा। आपने ये भी इरशाद फरमाया कि खुशबू लगाकर अगर औरत बाहर जाती है तो उसको चाहिए वो घर आके गुस्ले जनाबत करे और उसके बाद ही उसकी नमाज कबूल होगी। जब तक वो गुस्ल नहीं करेगी तो ना वो पाक होगी और ना ही उसकी नमाज कबूल होगी। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शौहर की नाफरमान जो औरत होगी उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, और शौहर को नाराज़ करके चाहे वो सारी रात भी मुसल्ले पे खड़ी है तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अगर कोई औरत एक रात ऐसे गुजारे कि उसका शौहर उस पर नाराज़ था तो अगले दिन उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। इसी तरह आपने ये भी फरमाया कि वो ग़ुलाम अपने आका की इजाज़त के बग़ैर भाग जाए और फिर जाके तहज्जुदें पढ़े, नमाज़ें पढ़े तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। ऐसे इमाम की भी नमाज कबूल नहीं होती जिसके पीछे लोग नमाज पढ़ना पसंद नहीं करते। नापसंदीदगी के बावजूद नमाज पढ़ लेते हैं तो मुक्तदी की नमाज तो हो जाती है क्योंकि उसकी मजबूरी है, लेकिन इमाम की नमाज नहीं होती क्योंकि इमाम के अपने किसी कौलो फेल की वजह से उसके इलाके के लोग उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले उससे मुतनफ़र हुए, जिसकी वजह से इमाम की नमाज कबूल नहीं होती। और उस इमाम की नमाज भी कबूल नहीं होती जिसको कहा नहीं गया और उसने खुद से ही किसी ज़िद वगैरह की वजह से किसी का नमाज जनाजा पढ़ाया। तो जिसका नमाज जनाजा पढ़ाया है तो उसका अजर व सवाब इमाम को नहीं मिलेगा, बाकियों को मिलेगा लेकिन इमाम को नहीं मिलेगा, जिसने अपनी किसी ज़िद और अना की वजह से कहा कि मैंने ही नमाज जनाजा पढ़ाना है, कोई और ना पढ़ाए। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और ऐसे अमलों से दूर करे कि हम नमाज भी पढ़ें और हमारी कबूल भी ना हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो नमाज बहुत लेट पढ़ी जाती है, देर से पढ़ी जाती है, आखिर वक्त में पढ़ी जाती है, तो उस नमाज को काले कपड़े की सूरत में लपेट कर उस शख्स के मुंह पे मार दिया जाता है और कहा जाता है कि हमें तुम्हारी इस तरह की नमाज की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि सही वक्त पे नमाज अदा करें। अल्लाह हम सबको 5 वक्त का पक्का नमाजी बना दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।